उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट। हम पढ़ रहे हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि भाई जो मुगल्स हैं उनके डिक्लाइन के क्या क्या कारण थे। उसमें से एक कारण था कि राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, मतलब रीजनल जो स्टेट्स हैं वो भी राइज करने लगे। तो हम पढ़ेंगे आज, उसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो राइज कर रहे थे। अब रीजनल स्टेट्स में 3 टाइप की स्टेट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट है सक्सेसर स्टेट, सेकंड है इंडिपेंडेंट स्टेट एंड थर्ड है न्यू स्टेट। ठीक है, अब सक्सेसर स्टेट कौन से थे? वो वाली मुगल प्रोविंसेस जो कि अब एक नए स्टेट में बनना चाहती हैं। भाई ये मुगल प्रोविंसेस थी, मुगल के अंडर में थी, जो कि अब एक न्यू स्टेट में बनना चाहती है। सक्सेसर स्टेट में ऐसी कौन सी थी? पहला था अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जो कि मुगल के अंडर थे बट अब ये एक नए स्टेट बनना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट कौन से थे? रिमूवल ऑफ मुगल कंट्रोल। काफ़ी सारे स्टेट ऐसे थे जो पहले इंडिपेंडेंट थे बट मुगल्स ने आके उन्हें कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब कंट्रोल कर लिया लेकिन राजपाट उन्हीं राजाओं के हाथ में दे दिया, उन्हें हराकर या किसी भी तरह से कंट्रोल किया। तो वो वाले स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे। अब वो भी मुगल कंट्रोल हटाना चाहते थे, जो कि थे मैस्योर और राजपूत। ठीक, अब न्यू स्टेट्स वो थे जो कि भाई मुगल से रिबेल करके बने थे कि हमें मुगल कंट्रोल नहीं रहना या इनसे अलग होना है। मुगल के खिलाफ रिबेल करके नए स्टेट्स बने थे जिसमें थे मराठा, सिख एंड जाट। अब एक एक करके हम एक एक स्टेट्स के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हैदराबाद के बारे में। ठीक है, अब हैदराबाद के जो फाउंडर हैं हमने देखा वो थे किलिच खान या निज़ामुल मुल्क। ठीक है, ये थे वाइसराय ऑफ डेक्कन। ठीक, हिमसेल्फ टाइटल ऑफ असफ जहाँ, इन्होंने क्या किया, खुद को ही टाइटल दिया असफ जहाँ का। इनका नाम था किलिच खान, जिनको निज़ामुल मुल्क बोला जाता है। हैदराबाद के फाउंडर जो थे इन्होंने खुद को टाइटल दिया असफ जहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अवध। ठीक है, अवध के फाउंडर जो थे वो थे शादत खान। ठीक है, इनको जाना जाता है नोन एज बुरहान उल मुल्क, जो कि एक शिया मुस्लिम थे। ठीक है, इन्होंने सुसाइड कमिट किया था। शहादत खान के जो सक्सेसर होते हैं वो होते हैं सफदर जंग। ठीक, नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो देखते हैं एक सक्सेसर स्टेट ही था जो कि था बंगाल। बंगाल के फाउंडर है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बेटे फिर सक्सेसर बनते हैं जो बनते हैं सुजाउद्दीन। इनके बाद इनके सक्सेसर बनते हैं सरफराज खान। सरफराज खान को फिर मारा जाता है अलीवर्दी खान के द्वारा। अब अलीवर्दी खान कौन है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। अब सिंपल सी बात है, ये डेप्यूटी गवर्नर हैं तो इन्हें भी राज्य चाहिए, तो बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे जिन्होंने सरफराज खान को मार दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें राजपूत और मैश्योर आते हैं। राजपूत पहले से एक स्टेट था, बस मुगल की जो है वो अथॉरिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, बट राजपूत भी नाउ दे आर ट्राइंग टू रीस्टेब्लिश देयर स्टेट। मैश्योर क्या था? वोडियार्स के द्वारा रूल किया जाता था उस पर। ठीक है, एंड रूल बाय हैदर अली एंड हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। मतलब पहले वोडियार्स रूल करते थे, बाद में हैदर अली एक रूलर बने, फिर हैदर अली के बाद में ये कमान टीपू सुल्तान ने संभाली। इनके बाद में और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जिनमें एक केरला आता है, स्टैब्लिश बाय मार्तांडा वर्मा। इनकी कैपिटल थी त्रवणकोर। नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं जाट, जिसमें फर्स्ट मेजर जाट रिवोल्ट जो था वो अगेंस्ट मुगल्स के किया था, जिसके लीडर थे गोकुला। ठीक है, सूरजमल जब जो थे उनके टाइम पर जाट पावर जो है वो बहुत इंक्रीज हुई। बोल सकते हैं जो जिनीत तक जो उनकी पावर गई वो सूरजमल के अंडर ही गई। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सिख। अब भाई सिख कैसे आते हैं? 1675 में जो औरंगजेब है वो क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं और मार देते हैं किसको? 9th सिख गुरु तेज बहादुर। 9th सिख गुरु जो तेज बहादुर होते हैं उनको औरंगजेब के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। गुरु तेज बहादुर जो थे सिख के 9th गुरु थे, उनको सक्सीड करते हैं गुरु गोविंद सिंह। सिख क्या होते हैं? सिख जो है वो खुद को एक मिसल में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। भाई ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई टर्म चाहिए, तो वो खुद को मिसल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसी 12 मिसल्स बनाते हैं। ठीक है, जो पंजाब का जो किंगडम है, जो सिख जो किंगडम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है कब? जब रणजीत सिंह आते हैं। ठीक है, रणजीत सिंह के फादर होते हैं महान सिंह, जो कि लीडर ऑफ शुक्राचार्य मिसल। हमने अभी देखा कि 12 मिसल होती हैं, उनमें से एक मिसल का नाम है शुक्राचार्य मिसल।
जिसके जो लीडर है वो महान सिंह है। महान सिंह के बेटे जो हैं वो रंजीत सिंह हैं। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं मराठास, ठीक है। लीडरशिप ऑफ पेशवा इंक्रीज पावर, ठीक है। मराठास में क्या होता है कि जब पेशवास की लीडरशिप आती है जो, तो इनकी मराठास की पावर है वो बहुत इंक्रीज होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में ही लड़ी जाती है। अब हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए तैयारी की, उस वक्त यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एग्रीकल्चर कैसा था, एकदम स्टैग्नेंट था। टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड थी, सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। एजुकेशन कैसी थी, दो टाइप की एजुकेशन होती थी। हिंदूज़ में जो एजुकेशन दी जाती थी वो दी जाती थी चतुष्पथीज में और तोर्स में, एज ए स्कूल होते थे उस टाइम के। मुस्लिम्स में जो एजुकेशन दी जाती थी वो मदरसाज में दी जाती थी। सोसाइटी कैसी होती थी, सोसाइटी होती थी भाई, जो हिंदूज हैं वो डिवाइडेड थे, बहुत सारी सबकास्ट में डिवाइडेड थे उस वक्त। मुस्लिम वर ऑल्सो डिवाइडेड इन सियाज एंड सुन्नीज एंड मैनी मोड्स, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर का कैसा डेवलपमेंट था वो हम देखते हैं भाई। जो असफुद्दौला है 1784 में, उन्होंने लखनऊ में 12 इमामबाड़ा बनाया। सवाई जय सिंह जो हैं उन्होंने पिंक सिटी बनाई एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बनाई। पिंक सिटी जयपुर को बनाया। पेंटिंग स्कूल ऑफ कंगारा एंड राजपुताना, ये भी काफ़ी फेमस हुई। उस टाइम कुछ उर्दू पोइट्स भी थे जैसे मीर सऊदा, नादिर, मिर्ज़ा गालिब, ऐसे कुछ हुए। पंजाबी लिटरेचर भी काफ़ी फ्लरिश हुआ, जिसमें रोमांटिक एपिक लिखी गई जिसको हीर रांझा एपिक का नाम है, और इसके राइटर हैं वारिश शाह। नेक्स्ट हम देखते हैं विमेंस की पोजीशन क्या थी। विमेंस की पोजीशन वही थी, पेट्रियार्की मौजूद थी, पर्दा प्रथा भी एग्जिस्ट करती थी, सती प्रथा भी एग्जिस्ट करती थी, चाइल्ड मैरिज भी एग्जिस्ट करती थी और पॉलीगैमी भी एग्जिस्ट करती थी। डोवरी सिस्टम में इंक्रीज हो चुका था, विडोज की कंडीशन और भी मिजरेबल हो गई थी और स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश हैं वो कैसे कॉन्क्वेस्ट करते हैं वन बाय वन सभी स्टेट्स को।